टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने 5 पंचायतों में 6 करोड़ 73 लाख से अधिक के सड़क और नल जल योजना का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, जिसमें जर्जर सड़क को बनवाने और हर घर तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति के काम शामिल है। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने 23वें राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, रग्बी और जूडो प्रतियोगिता के कुल 900 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस अवसर पर रेखचंद जैन ने कहा कि शहर में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए विश्व स्तरीय खेल मैदानों का निर्माण किया गया है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, हाथा ग्राउंड, धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर, सिटी ग्राउंड जैसे अत्याधुनिक खेल मैदान बनाए गए। विधायक रेखचंद जैन ने भूमि पूजन लोकार्पण करते हुए काकरवाड़ा पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रमों की शुरुआत कुम्हली पंचायत ने आने वाले जीरा गांव में स्कूल भवन का लोकार्पण किया। लगभग 19 लाख रुपए की लागत से बने शाला भवन को लेकर ग्रामीणों में उत्साह रहा। जीरा गांव में स्कूल भवन के लोकार्पण अवसर पर विधायक जैन ने अभिभावकों से बच्चों का दाखिला हर हाल में स्कूलों में करवाने की अपील की। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों का विवरण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्थापना की गई। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए चंद्रशेखर बरेट। शिवरी नारायण के बोरदा में कुछ लोगों द्वारा लगातार गांव के व्यक्तियों के साथ लड़ाई झगड़ा करने का मामला सामने आया। लोगों का बयान है कि उन व्यक्तियों द्वारा जमीन हड़पने, गांव में उद्दंडता मचाना और अपशब्द कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है। तंग आकर लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की। पुलिस अधीक्षक ने मामला को सुलझाने का आश्वासन दिया। अपने गांव में शांति व्यवस्था बनाने के लिए एसपी साहब से फरियाद करने के लिए। क्या चीज़ का? गांव में 1-2 लोग ऐसे हैं जो गांव का नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं और गांव में उद्दंडता कर रहे हैं। गांव में अशांति फैलाए हुए हैं। क्या नियम है गांव का आप लोगों का? गांव का नियम है एक साथ चलते हैं हम लोग, एक साथ खाते पीते हैं, एक साथ रहते हैं और हम यदि कोई भी टूटी कर लेते हैं तो गांव वाले हमारे पंचायत करते हैं, उनका कहना मानते हैं। ये हमारे गांव के नियम हैं। ओम प्रकाश चितेश्वर शैल कुमारी द्वारा गांव ला परेशान करत है। शैल कुमारी द्वारा बहुत कम जगह कब्जा करे है और कहत हन तो छोड़त नहीं। और ओम प्रकाश द्वारा थाना में जबरदस्ती झूठ मूठ के FI दर्ज करवाते पैसा के चलते। ये गांव में 3 आदमी हैं, जैसे कि ओम प्रकाश है, शैल कुमारी और चितेश्वर। ये लोग गांव के व्यवस्था को नहीं मानते हुए गांव के निरपराध व्यक्तियों के ऊपर ये लोग झूठा FIR करके कभी SDOP चले जाते हैं, कभी SP चले जाते हैं, कभी IG चले जाते हैं। इस प्रकार से गांव के आम जनता को परेशान करके रखा हुआ है। इसी कारण से हम लोग SP साहब के पास गुहार लगाने के लिए पूरा गांव बस्ती आए हुए हैं। कौन बोलते? मोला चितेश्वर शैल कुमारी ओम प्रकाश मोला मारा पीटा करे है। मोला चप्पल में हाथ में मारे पीटे है। हमला ठीक करबे तो कर, मोर लोग लेकर ठीक करबे तो कर, नहीं तो जान समेत मारिया करके धमकी दे। तो कहाँ है शिकायत करें? मैं जानगी थाना। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज के समक्ष गुरु गद्दी भंडारी पूर्व धाम के गुरु द्वारिका साहेब, गुरु भावेंद्र साहेब सहित सतनामी समाज और आरंग विधानसभा क्षेत्र के हजारों की संख्या में आए वरिष्ठ जनों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस सरकार बनाने का संकल्प लिया। आज हम लोग का दिन बहुत अच्छा है कि आज लगातार कांग्रेस प्रवेश हो रही है। इससे पहले ग्रुप में भी हजारों की तादाद में कांग्रेस प्रवेश हुआ और आज भी हजारों की तादाद में कांग्रेस प्रवेश हो रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज और उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव की उपस्थिति में जोगी जनता कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी गीतांजलि पटेल समेत हजारों की संख्या में आए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ सरकार के विकास कार्य और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।
भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में खल्लारी विधानसभा स्तरीय नव मतदाता अभिनंदन समारोह का आयोजन तेंदुकोना में शुरू किया गया। इस आयोजन में 18 साल पूरा कर चुके नव मतदाताओं ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर पर हो रहे नव मतदाता अभिनंदन समारोह के तहत युवा मोर्चा ने नव मतदाता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। कार्यकर्ता हूँ जिसको एक छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है, एक महिला का महिलाओं के सम्मान की बात है और निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है विगत 15 साल उनकी उपलब्धियों को और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उनकी उपलब्धियों को लेके जन जन तक जा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं, घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और कांग्रेस की जो नाकामी है, जिन्होंने 36 वादे करके सरकार में आई है लेकिन एक भी वादा को पूरा नहीं किया है, खास करके महिलाओं के साथ शराबबंदी की बात कही थी, किसानों को कर्ज माफ की बात कही थी, युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी और कई वादे हैं उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। यहाँ तक से कोई भी पंचायत में, विधानसभा की कोई भी पंचायत में काम ही नहीं किया है। इन सभी को नाकामी को बता रहे हैं हम। सभा में तेंदुकोना ग्राम में नव मतदाता सम्मेलन का कार्यक्रम विधानसभा की युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा रखा गया। यह कार्यक्रम में नव मतदाताओं का हमने सम्मान किया है और जो नव मतदाताओं के साथ जो चर्चा के समय हमें जो चर्चा हुई है, नव मतदाताओं में नरेंद्र मोदी जी को लेकर, जो नेतृत्व को लेकर जो उत्साह है, हर युवा कार्यकर्ता देश के विकास के साथ जुड़ना चाहता है। छत्तीसगढ़ को भी नरेंद्र मोदी जी के सरकार के साथ जोड़ना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में भी बने, ऐसा हमारे नव मतदाताओं का भी रुझान हमें देखने को मिल रहा है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने रायपुर के अंतर्गत धनेली में स्क्रैपिंग सेंटर का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि शासकीय विभाग के 15 साल से पुरानी सभी गाड़ियों को भी आवश्यक रूप से स्क्रैप करने का निर्णय लिया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में ये पहला स्क्रैपिंग सेंटर खोला गया। इस दौरान परिवहन मंत्री अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ को मध्य भारत के लिए वहां स्क्रैपिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। स्क्रैपिंग की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए इस सेंटर को पूरी तरह से डिजिटल किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए अनूप दास की। भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली के अंतिम प्रकाशन के बारे में विस्तार पूर्वक अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली की सीडी प्रदान की। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे जिले में कुल 3 पूर्ण विधानसभा और एक आंशिक विधानसभा पड़ती है, जिसके आधार पर प्रत्येक विधानसभा में फाइनल पब्लिकेशन के आधार पर जो मतदाता की संख्या जो है इस प्रकार है। पूरे जिले का अगर देखा जाए तो 6,01,995 टोटल मतदाता है। विधानसभा वार अगर देखेंगे तो 85 बस्तर में 1,67,635, 86 जगदलपुर में 2,05,953, 87 चित्रकूट में 1,77,432 और भानपुरी जो हमारे 82 मतदान केंद्र जो नारायणपुर विधानसभा में आंशिक पड़ती है उसमें टोटल मतदाताओं की संख्या जो है 64,897। इसके अलावा टोटल तृतीय लिंग के 34 मतदाता दर्ज किया गया है और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या पूरे जिले में 2,893, युवा मतदाताओं की संख्या 24,275 दर्ज की गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए दंतेवाड़ा से लाल शाह जी। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय बसाक के निर्देश पर यूनिसेफ के सहयोग से टीकाकरण के बेहतरीन काम किए गए कार्यक्रम के कर्मचारियों का 1 दिवसीय सपोर्टिव सुपरविजन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें टीकाकरण से संबंधित आवश्यक सुधार के लिए बारीकी से जानकारी दी गई। इस दौरान यूनिसेफ की ओर से जिला सलाहकार डॉक्टर वल्लभ ठक्कर और सुनील कुमार ने सपोर्टिव सुपरविजन के संबंध में जानकारी दी और प्रशिक्षण भी कराया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।